क्या? आप मेरे को आज लाइव कैमरे पे कहेंगे कि आप जीवन में आम आदमी पार्टी कभी गौतम अडानी, रतन टाटा या इस तरीके के किसी भी इंडस्ट्रीज से 1 रुपए का चंदा नहीं लेंगे? देखिए हमारे वॉलंटियर हैं आम आदमी देश का, वो कंट्रीब्यूट देखो हो क्या रहा है। एलपीयू के जो फाउंडर हैं वो आपके राज्यसभा सांसद बन गए, उद्योगपति सुशील गुप्ता साहब उद्योगपति, वो आपके राज्यसभा सांसद बन गए। आप फिर उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? लेकिन सत्येंद्र जैन साहब, मनीष सिसोदिया साहब के यहाँ रेड पड़ रही है, वो 1 मिनट प्लीज, उनको क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि जब तक आप निष्पक्ष नहीं होंगे, आप निष्ठन नहीं साबित होंगे, तब तक आप मंत्री पद त्याग दीजिए? सियासत का हमाम है, यहाँ सभी नंगे हैं, ऐसी कहावतें हमने खूब सुनी है और अब ये चरितार्थ होता हुआ शायद नजर आ रहा है। इसलिए जनता पूछ रही है, आप तो ऐसे ना थे, पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया, आपके 2 धुआंधार खिलाड़ी जिनकी ईमानदारी की कस्में आम आदमी पार्टी का एक एक प्रवक्ता, एक एक नेता, एक एक वॉलंटियर खाता है और उनके यहाँ ईडी और सीबीआई दोनों पहुँच जाती है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार मिसयूज़ कर रही है। और आप जो ईडी की बात करें, ईडी का कन्विक्शन रेट पता आपको क्या है? ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5%। 0.5% का मतलब हुआ कि आपने 100 लोगों पे मुकदमे दर्ज करे और एक आदमी पे भी आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तो इस तरीके से ईडी और सीबीआई का मिसयूज होता रहा है। मैंने कहा है कि उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि सीबीआई सरकार के तोते की तरह है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। और जैन साहब वाला जो केस था वो 8 साल पुराना केस था, उसमें तो सीबीआई ने कोर्ट में कह दिया था कि इस केस में कुछ नहीं है और हम इस पर डिस्क्लोजर रिपोर्ट देने जा रहे हैं। 28 बार जैन साहब को ईडी ने इंटेरोगेट करा, सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट के लिए कह दिया था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार को लगा, अमित शाह को लगा कि सत्येंद्र जैन साहब हिमाचल में आम आदमी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें लगा गुजरात और हिमाचल में एक आम आदमी पार्टी की हार सुनाई दी, अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी, आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी, जिस तरीके से हम पंजाब जीते, उसके बाद से लगातार हमारे नेताओं को, आम आदमी पार्टी को मोदी सरकार टारगेट करने का। भारद्वाज साहब, मैं आम आदमी पार्टी को तब से कवर कर रहा हूं जब से इसका निर्माण हो रहा है। आम आदमी पार्टी से पहले जब आप जन लोकपाल आंदोलन के लिए फाइट करते थे, तब भी आप कहते थे कि सीबीआई, ईडी या जितनी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो कांग्रेस का तोता है। सर, तब तो आपके ऊपर नहीं आए ये लोग, आज आ रहे हैं। जब कांग्रेस के ऊपर रेड पड़े तो ओके, मेरे ऊपर रेड पड़े तो गलत। देखिए हमने कभी नहीं कहा, आज भी मनीष जी ने, सीएम साहब ने यही कहा है कि हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं, ठीक है। और हमने ये बोला कि सीबीआई को हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। अब सीबीआई, हम ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप मनीष सिसोदिया के घर पे आपने सीबीआई भेज दी, लेकिन दिल्ली के चुने उप मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चिट्ठी लिख के होम मिनिस्टर साहब को, सीबीआई डायरेक्टर को ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो उस समय के थे, उन्होंने 48 घंटे पहले दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को चेंज करा, जिससे दिल्ली की सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये रेवेन्यू का नुकसान हुआ और हज़ारों करोड़ रुपये शराब माफिया को फ़ायदा हुआ। किसके कहने पर पॉलिसी चेंज करी, क्यों चेंज करी, किसको पैसे मिले, इन सब चीज़ों की भी जाँच होनी चाहिए। सीबीआई अगर जाँच अगर मनीष सिसोदिया कर रही तो अनिल बैजल की भी करनी चाहिए, सच आना चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि अगर सीबीआई को, अगर इतनी फेयर एजेंसी इनको लग रही है तो सीबीआई की जांच जो अनिल बैजल पे भी होनी चाहिए। हमसे तो कहते हैं जांच से क्यों घबरा रहे हो? अरे आप क्यों घबरा रहे हो? अगर अनिल बैजल ने कुछ नहीं करा तो सीबीआई की जांच करवा दो। अनिल बैजल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता। लेकिन जब से आपकी सरकार आई है, चाहे वो पुराने नजीब जंग साहब हो, चाहे वो अनिल बैजल साहब हो, चाहे वो अब विनय सक्सेना साहब हो, लगातार रिफ्ट है सर। आप प्रेशर पॉलिटिक्स का काम करते हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया कहते हैं स्वागत है, दूसरी तरफ आपके कार्यकर्ता, आपके विधायक उनके घर के मनीष सिसोदिया के घर के सामने चले जाते हैं, दबाव बनाने का काम करते हैं। फिर क्यों ना पूछे लोग आपसे कि आप तो ऐसे ना थे? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो प्रधानमंत्री की भी है। हाँ। प्रधानमंत्री का पद भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जनता द्वारा चुना जाता है सर, एलजी जनता द्वारा नहीं चुना जाता। क्या कहा है? प्रधानमंत्री का पद भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन आप प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए आप 12 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों
लाखों का कर्जा माफ कर देते हो, 5 लाख करोड़ पर उनका टैक्स माफ कर देते हो, उनको टैक्सेशन में रिबेट दे देते हो, और गरीब आदमी की दूध पे, छाछ पे, दही पे, दाल पे, रोटी पे आप GST लगा देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? तो मेरा ये मानना है कि देखिए, इस देश में दो तरीके की सिस्टम नहीं चल सकता, दो तरीके। आप इस देश में क्या कर रहे हो? तब तो आपकी जिम्मेदारी सर और बढ़ जाती है कि मनीष सिसोदिया के लिए रोड पे ना निकले, महंगाई के लिए रोड पे निकले। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार, ये देश के आज की डेट में मूल मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इन पर डिस्कशन नहीं चाहती, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो RBI का डाटा है, वो डाटा ये कह रहा है कि देश के अंदर 84% भारतीयों की 2 साल में इनकम नीचे गिरी है। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये कौन सा मैजिक है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि 86% भारतीयों की तो इनकम गिर गई, लेकिन गौतम अडानी की इनकम जो है 6000 गुना बढ़ गई, मुकेश अंबानी की इनकम 4000 गुना बढ़ गई। ये फार्मूला देश के हर आदमी को सिखा दो, हर आदमी गरीबी से बाहर निकल जाएगा। ये फार्मूला क्या मोदी जी और अमित शाह ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए संभाल के रखा? सर, मुझे ना इस बात से बड़ी आपत्ति है। अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज वो समाज है जिसके दम पर इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव टिकी हुई है, और आप लोग भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। सुशील गुप्ता साहब तो खुद अरबपति आदमी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके। क्या इस देश के उद्योगपतियों को टारगेट बार बार करना जरूरी है? विदेश में जब कोई, सर एक मिनट मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। विदेश में जब कोई भी व्यक्ति गूगल का CEO बनता है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनता है, हम गर्व से कहते हैं इंडियन इज डूइंग दिस। इंडिया में उनको प्रमोट क्यों नहीं करते हम? देखिए, सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिन उद्योगपतियों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज लेते हैं। बैंकों में किसका पैसा जमा है? आपका, मेरा, हर गरीब आदमी का। बैंकों में गरीब आदमी के पैसे को ये लेते हैं और उसको अपने बिजनेस में लगाते हैं। फिर सरकार को कहते हैं कि हमारा ये बिजनेस नहीं चल पाया, हमारा ये कर्जा माफ़ कर दो। माफ़ करना, अगर आपने और हमने गाड़ी अगर ली हुई है, या मकान लिया हुआ है, या किसान के खेत का ट्रैक्टर है, एक किस्त आपकी बाउंस होगी तो एक किस्त के बाद बैंक वाले आपकी गाड़ी उठाने आ जाते हैं, आपके घर पे आके ताला लगा देंगे, किसान का ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों के नहीं देते, वो कर्जे तो माफ़ होते, नए कर्जे और मिल जाते। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। उनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनके पास फिजिकल, मैं गौतम अडानी का देख रहा था, उनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और भी एनर्जी का काम है, उनका मुख्य कंज्यूमर गवर्नमेंट है। लेकिन फिर मैं मुद्दे पे वापस लौटूंगा, पहले मैं मुद्दे पे वापस आऊंगा सर। इसी को रेक्टिफाई करो। आप कह रहे हो पोर्ट है, सब कुछ है इनके पास, और बैंकों का कर्जा नहीं देते। आपका, मेरा तो गाड़ी उठा के ले जाती है, इनके पोर्ट क्यों नहीं सरकार अटैच करती? इनकी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं अटैच करती? तो व्यापार ही नहीं चल पाएगा सर। अरे तो देश का पैसा, ये गरीब आदमी के पैसे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का घर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? आप मेरे को आज लाइव कैमरे पे कहेंगे कि आप जीवन में, आम आदमी पार्टी कभी गौतम अडानी, रतन टाटा या इस तरीके के किसी भी इंडस्ट्रीज से 1 रुपए का चंदा नहीं लेंगे? देखिए, हमारा गठजोड़ जो है देश के 130 करोड़ लोगों से, इन 130, मैं क्या कह रहा हूँ, एक पहले भी आम आदमी पार्टी को इस गरीब आदमी ने इनकी सरकार बनाई थी। हमारे वॉलंटियर हैं, आम आदमी देश का, वो कंट्रीब्यूट, देखो हो कह रहा है। एलपीयू के जो फाउंडर हैं वो आपके राज्यसभा सांसद बन गए, उद्योगपति। सुशील गुप्ता साहब उद्योगपति, वो आपके राज्यसभा सांसद बन गए। आप फिर उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हो, इसी नेक्सस को खत्म करना है। ये क्या करते हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कॉर्पोरेट से पैसा लेते हैं, कॉर्पोरेट के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, कॉर्पोरेट के पैसे से सरकारें बनाते हैं, कॉर्पोरेट के पैसे से MLAs खरीदे जाते हैं, और उसके बाद कॉर्पोरेट को रिटर्न भी करना होगा। देखिए, इसी व्यवस्था को खत्म करना है। जिस दिन आप उद्योगपतियों के चुंगल से सरकारें बाहर आ जाएंगी, उद्योगपतियों से पैसे लेने बंद कर जाएंगी, तो देश के गरीब आदमी के लिए 2 राज्यसभा सांसद उद्योगपति क्यों? फिर पंजाब के 2 राज्यसभा सांसद उद्योगपति क्यों? दिल्ली का 1 राज्यसभा सांसद उद्योगपति क्यों? देखिए, आपकी भी गाड़ी है, मर्सिडीज में बैठने वाले आपके भी विधायक हैं। कह रहा हूं, राजनीति में उद्योगपतियों का आना बंद नहीं है, लेकिन राजनीति में उद्योगपतियों के घर बनना जनता की पेश से, गरीब आदमी के जेब से, वो गलत है। हम उस व्यवस्था, आपका कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। अब सर आपने आपने स्वास्थ्य मंत्री जब पंजाब का था, सर प्लीज डोंट गो सर, प्लीज सर, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का था, उसे तो तुरंत बर्खास्त कर दिया। लेकिन सत्येंद्र जैन साहब, मनीष सिसोदिया साहब
आपके यहाँ रेड पड़ रही है, वो एक मिनट प्लीज, उनको क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि जब तक आप निष्पक्ष नहीं होंगे, आप निष्ठन नहीं साबित होंगे, तब तक आप मंत्री पद त्याग दीजिए? देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन साहब हो चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, इनके खिलाफ क्यों मोदी सरकार पड़ी है, क्यों कड़ी है? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, एक एजुकेशन पे, एक हेल्थ पे। हमारा एजुकेशन मॉडल, हमारा हेल्थ केयर मॉडल यूरोपियन कंट्रीज भी मान रही है, अमेरिका भी मान रहा है, इंग्लैंड भी मान रहा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देख के यूएन के जनरल सेक्रेटरी आते उस समय, हमारी स्कूल को देखने अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है। और जो हमें पंजाब में मैंडेट मिला, पंजाब में हमें दिल्ली मॉडल पे मैंडेट मिला है। आज पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है। दिल्ली और पंजाब में जब हमारी सरकार ने काम करना शुरू करा गरीब आदमी के लिए, यही घबराहट है। गुजरात और हिमाचल का जो आईबी का सर्वे आया है, गुजरात और हिमाचल का आईबी का सर्वे ये बता रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह आम आदमी पार्टी से चुनाव हारने जा रही है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। तमाम ऐसे मौके आते हैं सर, जब हम देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, एक मिनट, डीडीओ हॉस्पिटल है सर, वहां पे अगर कुत्ता काट ले तो उसकी इंजेक्शन नहीं है। आपके वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे के लिए पैसे लगते हैं, एंजियोग्राफी के लिए 19,500 रुपए का रेट लगता है, और वही 25 रुपए में एक्सरे सफदरजंग में होता है। तो आपका वर्ल्ड क्लास मॉडल कैसे हो गया सर? मैं आपको दावत देता हूं, आप कल किसी भी सरकारी अस्पताल में, जिन अस्पतालों का आप नाम ले रहे हो, नहीं सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप बीती है सर, सुन लीजिए। दिल्ली की सरकार, एम्स मोदी जी का है भाई, दिल्ली की सरकार ने जो काम करा है, हेल्थ पे काम करा है, एजुकेशन पे काम करा है, रेबीज के इंजेक्शंस हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आपको जो दवाई चाहिए होगी वो दवाई आपको अवेलेबल होगी, ठीक है? सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अरे सर मैं कह रहा हूँ, अरे सर मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं विकासपुरी रहता हूँ, और मैं डीडीयू के अंदर एडवाइजरी मेंबर भी हूँ। तो मैं अस्पताल की पता कीजिएगा, और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ही पता कीजिएगा कि वहाँ एंजियोग्राफी के क्या रेट्स हैं, वहाँ पे स्टंट के क्या रेट्स हैं। देखिए जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसकी आप बात करो, वो पीपीपी मॉडल पे चल रहा है। हमारे दो अस्पताल पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। उसके बाद भी अगर कोई गरीब आदमी जिसके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है, दिल्ली में एक डाक है, दिल्ली आरोग्य कोष, अगर किसी गरीब आदमी के पास एमआरआई का पैसा नहीं है, एंजियोग्राफी का पैसा नहीं है, किसी भी टेस्ट का पैसा नहीं है, उसे डाक रेफरल किया जाता है, जिस डाक रेफरल के अंदर वो प्राइवेट लैब से जाकर अपने टेस्ट कराएगा, और उस प्राइवेट लैब से टेस्ट कराएगा और उसका पैसा सरकार देगी। ये दिल्ली में व्यवस्था है। चलिए बस एक चीज सर, लाल कृष्ण आडवाणी साहब के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पहली दफा जब एक डायरी में उनका नाम आया, तो उन्होंने घोषणा की कि जब तक मैं इस आरोपों से बाहर नहीं आ जाता, मैं सांसद ही नहीं लड़ूंगा। आपसे इस देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, आप ही कहते हैं हिमाचल गुजरात सब में, क्यों ना ऐसा हो जाए कि सिसोदिया साहब का, सत्येंद्र जैन साहब का इस्तीफा दिलवा दिया जाए और कहा जाए कि जिस दिन आप लोग जो है वो बरी हो जाएंगे, उस दिन आएंगे हम। देखिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आम आदमी पार्टी के पूरी तरह पीछे पड़े हैं। सिर्फ मनीष सिसोदिया और जैन साहब नहीं, सिर्फ मनीष सिसोदिया और जैन साहब नहीं, पूरी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की इन्होंने तैयारी कर दी है। अब किस किस के इस्तीफे करवाओगे? पूरी पार्टी, हमारे एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेताओं को नहीं, कार्यकर्ता को भी ईडी लेके जाती है, 10 दिन तक उसको भूखा रखती है, 10 दिन तक उसे टॉर्चर करती है। इस तरीके से कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई शुरू होगी। नेता तो बहुत बड़ी बात। राशन कार्ड वाला कांड भी आपके यहाँ हुआ, ज्योतिंद्र तोमर की डिग्री फर्जी पाई गई, क्या कहा है, और वो भी अभी भी पार्टी में है ना। क्या कहा है कि हमारे 40 से ज्यादा विधायकों पे मुकदमे दर्ज हुए। भारतीय तो सामने आ गई है ना बात। सुन तो लो, उस 36 में जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, वो सब कोर्ट से डिस्चार्ज होकर आए, आप देख लीजिए। कोर्ट ने बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।